Hello friends, welcome back. This is Sanjeev Tiwari and you are watching Uthan the Rising, your most favorite educational channel. दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। कई मित्रों ने, विद्यार्थियों ने भी इस बात की मांग की, कई बार मैसेज करके, फ़ोन करके, और कुछ सहपाठियों का भी ये कहना है कि सर ये चीज़ आपको करनी चाहिए। तो एक तरह से एक नया इनोवेशन है, नई शुरुआत है। थोड़ा सा मन में एक दुविधा भी है कि इसको कहाँ तक करना उचित है और कितना आपके लिए लाभदायक होगा, लेकिन सब लोगों की राय है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शुरुआत कर ही दी जाए। और वो शुरुआत क्या है? तो आप सबको पता है कि आप अगर कॉम्पिटिटर हैं या इंग्लिश लवर हैं, इंग्लिश लिखना बोलना चाहते हैं या किसी भी तरह की चीज़ें आप करना चाहते हैं इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, तो वहाँ पर वर्ड पावर, शब्द शक्ति हमेशा आपके आड़े आती है। और शब्दों के निर्माण के लिए, वर्ड पावर के लिए कुछ लोगों ने बड़ा ही शानदार कार्य किया है। वर्ल्ड वाइड बड़ा ही रिस्पेक्टफुल वर्क है उनका, एडमिरेबल है। उसी में से एक हैं प्रोफेसर नॉर्मन लुईस साहब। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूं। नॉर्मन लुईस साहब की जो फेमस बेस्ट सेलर ऑफ द वर्ल्ड, उनकी जो बुक है वर्ड पावर मेड इजी, वो खरीद तो सब लोग लेते हैं। अक्सर बच्चों के सेल्फ में टेबल पर पड़ी होती है, लोग देखा देखी सुन करके, उसकी प्रशंसा सुन के, उसकी उपयोगिता को जान के, जो कि है भी निश्चित रूप से है, खरीद तो लेते हैं बच्चे। लेकिन जब उसको पढ़ने चलते हैं तो प्योर इंग्लिश में है, ढेर सारे कंटेंट हैं, उसके अपने तरीके हैं, उसका अपना अप्रोच है। वो एक स्पेशल वर्ल्ड फेमस प्रोग्राम है जो लुईस सर ने लोगों को, दुनिया को दिया। वो गिफ्ट है, एक पूरी दुनिया को गिफ्ट है। तो गिफ्ट को हम ले तो लेते हैं, उसकी उपयोगिता को नहीं समझ पाते। तो तमाम दोस्तों ने, सहपाठियों ने, संस्थान के शिक्षकों ने भी ये कहा कि सर उस पर कुछ सेशंस बनाया जाए, क्यों ना पूरी किताब को ही आप अपने अंदाज में आसान करके पढ़ा दें, बच्चों तक पहुंचा दें, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, शायद सबका कुछ भला हो जाए। मुझे भी ये प्रस्ताव थोड़ा रोमांचक भी लगा, चैलेंजिंग भी लगा, और जाहिर से ये भी लगा कि इसका शायद फ़ायदा हमारे बच्चों को, हमारे मित्रों को, जो भी जुड़े हुए हैं दूर दूर तक, उन सबको हो जाए। तो आज से मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं, और जो हर दूसरे दिन आपको वीडियोस मिलती हैं, मतलब हफ्ते में हम जो 3 सेशन आपको देते हैं, तो अब से ये तय हुआ है कि उसका एक सेशन नॉर्मन लुईस पर होगा। वर्ड पावर मेड इजी, जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, जो सबकी प्रिय है, जो सबके लिए उपयोगी है, उसको मैं अपने हम्बल वे में, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने तरीके से एक एक चैप्टर, उसका एक एक सेशन, उसके सारे सेशंस में आप तक पहुंचाऊंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप इन सेशंस के द्वारा अपने को मजबूत कर पाएंगे, अपनी शब्द शक्ति बढ़ा पाएंगे, और अगर ये कार्य उपयोगी लगा तो आप मेरा उत्साहवर्धन भी करेंगे। मैं पहले बता दूं कि मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि मैं आपको वर्ड पावर पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं इस भाषा का, मैं भी एक इसका प्रेमी हूं जैसी दुनिया है। मैं सिर्फ प्रोफेसर लुईस के उस महान कार्य को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उस बुक और आपके बीच में मैं हूं, मैं एक माध्यम हूं, निमित्त मात्र हूं, बस एक मीडियम हूं उसका। अगर आपके घर में नॉर्मन लुईस है, वर्ड पावर मेड इजी है, आपने अपने सेल्फ में रखा है, अब तक उसको पढ़ने को लेकर के आप परेशान हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आपके लिए ये काम आसान करने वाला हूं। वो पुस्तक आपको समझ में आने लगने वाली है, आप उसका बहुत आनंद लेने वाले हैं। इस प्रॉमिस के साथ आज मैं इस सेशन की, इस नए एक अभियान की शुरुआत करने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। महान लेखक की महान कृति का वर्णन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसको इजी वे में, अपनी भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आप हमारे साथ रहेंगे ना?
आइए, तो प्रोफेसर लुईस की उस पुस्तक को समझने के लिए जो बेसिक चीज जाननी जरूरी है, आज पहले उसकी बात कर लेते हैं। आप अगर उस पुस्तक को खरीदे होंगे, उसको पढ़ते होंगे, तो उन्होंने शुरू में उसको पढ़ने के तरीके बताए हैं, उसको जानने के तरीके बताए हैं, प्रैक्टिस करने के तरीके बताए हैं, बिल्कुल। लेकिन चूंकि इंग्लिश में है, शायद आप तक पूरी तरह से न पहुंची हो, तो मैं उसको सरल भाषा में, आपकी अपनी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पहले एक चीज तो आपको वादा करना पड़ेगा, जो वादा आपसे लुईस सर अपनी पुस्तक को पढ़ने के लिए लेते हैं, अपनी बुक के लिए लेते हैं। उस पुस्तक में अगर आपके पास है तो आप हर सेशन को देखने के बाद उसको लेके बैठिएगा, पेंसिल लेके बैठिएगा, पेन लेके बैठिएगा, और उसमें हर सेशन के बाद एक्सरसाइजेज दी गई हैं, उसके लिए वहाँ पर ब्लैंक्स छोड़े गए हैं, उनको भरने की कोशिश करिएगा, उन सारे एक्सरसाइजेज को करिएगा। जो ना कर पाए कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे करवाने के लिए। अगर मेरे पढ़ाने से आप नॉर्मल लुईस के हर सेशन के एक्सरसाइजेज को करने में सक्षम हुए, तो ये मेरा सौभाग्य, मेरे लिए खुशी, मेरा प्लेजर, आपके लिए सफलता है ना। देखिएगा जरा, दो चीजों पे ध्यान देना है। लुईस साहब के पुस्तक सिर्फ दो चीजों की बात करती है, और उन दो चीजों के द्वारा वो आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाती है, आपको स्पेलिंग सिखाती है, आपको यूसेज सिखाती है, सब कुछ सिखाती है। आपका ग्रामर भी ठीक होता चला जाएगा उसको पढ़ते पढ़ते। तो सर जी कहते हैं, पहले तो एक चीज जानिए, इंग्लिश भाषा की खासियत क्या है। जन्म तो इसका जर्मन भाषा से हुआ, इंग्लिश जन्म लेती है जर्मन भाषा से, इसकी लिपि रोमन है, लेकिन इसकी जो डिक्शनरी बनी, इसका जो शब्दकोश बना, उस शब्दकोश में शब्दों का निर्माण ग्रीक और लैटिन से हुआ। इसके जो रूट हैं, इसका जो रूट वर्ड है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा। तो लुईस सर का कहना है, उस पूरी पुस्तक में यही बात बताई गई है कि अगर हम एटिमोलॉजी को समझना शुरू कर दें तो शब्द आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि किसी भी शब्द को आसान करने के लिए हमें क्या चाहिए, एटिमोलॉजी। क्या चाहिए, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या है, तो यह एक साइंस है, देखिए लॉजी लगा हुआ है, विज्ञान है, विच एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। यही है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी जो शब्दों की ओरिजिन को बताती है कि शब्द बने कहां से, आए कहां से। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश भाषा के शब्दकोश का निर्माण मूलतः ग्रीक और लैटिन से हुआ, ग्रीक और लैटिन से। तो फिर एटिमोलॉजी आपको क्या बताती है, रूट वर्ड्स के बारे में बताती है। किस बारे में, रूट वर्ड्स, अर्थात इस शब्द का रूट कहां से आया। पहले इस एटिमोलॉजी को समझ लीजिए, तो फिर हम एक एक करके सेशंस को शुरू करेंगे। अगर आप रूट वर्ड को समझने लगे, आप एटिमोलॉजी को समझने लगे, तो किसी भी शब्द को समझना आसान हो जाता है। उसकी स्पेलिंग, उसकी मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका यूसेज, उसका प्रयोग, ये सब आसान हो जाता है। हम यही यहां पे सीखने जाएंगे, एटिमोलॉजी हमें बताएगी। और लुईस सर के पुस्तक के शुरू के पन्ने जो हैं इसी एटिमोलॉजी को समर्पित हैं। जब हम एटिमोलॉजी समझेंगे तो हम फिर एक एक करके चैप्टर्स को समझेंगे। आज मैं आपको इस बात पे ही फोकस कर रहा हूं कि पहले आप समझे कि वो पुस्तक क्या हमें बताती है और सर जी उसको किस तरह से आसान करने वाले हैं। तो रूट वर्ड और एटिमोलॉजी जो ओरिजिन को बताए, जा देखिए किसको आप समझेंगे कैसे। जैसे एक वर्ड लेते हैं, सपोज करिए छोटा सा वर्ड, आपने एक वर्ड लिया, एक शब्द है VACUUM। ये देखिए, ये ट्राई सिलेबल का वर्ड है। इसको पढ़ते हैं वैक्यूम। क्या पढ़ते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम, वैक्यूम नहीं, वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निर्वात, खाली, एम्प्टी। आप समझ रहे हैं। इस वर्ड की स्पेलिंग जब भी आपसे पूछी जाती है
तो आप अक्सर गलत करते हैं। अमूमन लोग यहां पर डबल सी का प्रयोग करते हैं, VACC, जबकि C डबल नहीं है, U डबल है। इस वर्ड को याद करने का तरीका कि सिंगल C डबल U। अब इस पे आप बहस करें कि क्यों C सिंगल, क्यों U डबल, तो इसका जवाब एटिमोलॉजी देती है। एटिमोलॉजी बताती है कि क्यों यहां पे सिंगल C, क्यों यहां पे डबल U। ये आप जब जानने लगेंगे तो स्पेलिंग मीनिंग आसान होगी। आइए देखिए एटिमोलॉजी का जादू। अब आप इस वैक्यूम शब्द को एक्सप्लेन करने चले तो पता चलता है कि ये शब्द लैटिन भाषा से निकला। किससे? लैटिन का एक वर्ड है VACUUS, वैक्वस। क्या है? वैक्वस। और वैक्वस का मतलब होता है EMPTY, एम्प्टी, खाली। अभी मैंने वैक्यूम का क्या बताया आपको? निर्वात, खाली, जहां पर, ठीक है, आप फिजिक्स में निर्वात के बारे में पढ़ते हैं, वैक्यूम के बारे में पढ़ते हैं, वैक्यूम किलर होता है। तो जो खाली है, वैक्यूम टाइट बॉटल्स होती हैं। अब ये शब्द निकला किससे? वैक्यूअस, लैटिन भाषा का शब्द है। अब ध्यान से स्पेलिंग पे देखिए तो VACUUS, चूंकि इसके रूट वर्ड में सिंगल C है इसलिए यहां भी सिंगल C, इसके रूट वर्ड में डबल U है इसलिए यहां पे डबल U। ये बात आपको एटिमोलॉजी बताती है, और इस एटिमोलॉजी को समझने में लुईस सर जादू करते हैं। आपको मैं उसी जादू तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखिए अब जादू, तो वैक्यूअस से बना वैक्यूम। आप ज्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे, आज के बाद ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं जिनका मतलब खाली होता है, एम्प्टी होता है, उन सब में सिंगल C आता है। आप देख लो जरा, मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। ये जो वैक्यूम बना, ये वैक्यूअस से बना, यहां मैं वैक्यूअस लिखता हूं। अब देखो जितने वर्ड्स आप जानते हो जिसका मतलब खाली है, देखो VACATE, वैकेट, VACANCY, वैकेंसी। देखिए VACATION, वैकेशन। देखो EVACUATE, इवैक्यूएट। आप देखते जाएं, इन सब का मतलब खाली होता है, सबका मतलब। एक और होता है VACOUS, वैक्वस, ये भी वैक्वस है, इसका मतलब भी खाली। आप इन सब में देखिए सिंगल C, इसमें डबल C नहीं होता। और ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसका रूट वर्ड क्या है? वैक्वस, जिसमें सिंगल C है, इसी से सब निकले हैं। इन सब का मतलब खाली ही होता है। हाँ, जाहिर सी बात है, प्रयोग अलग अलग, थोड़ी थोड़ी मीनिंग भी अलग अलग है ना। ये सारी बातें कौन सिखाएगा? एटिमोलॉजी सिखाएगी। और एटिमोलॉजी के द्वारा वर्ड्स पावर को सबसे बेहतर तरीके से किसने तैयार किया है, किसने दुनिया को दिया है? प्रोफेसर नॉर्मन लुईस ने। हम उसी लुईस की फेमस पुस्तक वर्ड पावर मेड इजी को आप तक पहुंचाने का जिम्मा उठाने जा रहे हैं, अपने दोस्तों और विद्यार्थियों के कहने पर, उनके सलाह पर, उनके निवेदन पर। और जाहिर सी बात है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मैं खुश भी हूं। मैं कुछ कर पाया तो खुशी होगी। आज जरा इन चीजों को देखिए कैसे क्या है। वैक्वस, वैकेट वर्ब है, वैकेंसी नाउन है। वैकेंसी, रिक्तियां। आप जब कोई जगह छोड़ते हो आप उसको वेकेट करते हो, खाली करते हो, ठीक है। वैकेंसी, आप सब लोग वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो ना। वैकेंसी आती है, रिक्तियां आती है, तभी तो आप फॉर्म भरते हैं ना। जब रोजगार की बात आती है, पोस्ट खाली होते हैं महकमों में, तो वैकेंसी आती है। वैकेशन, स्कूल कॉलेज में वैकेशन होता है, छुट्टी होती है। आप बताओ, जब छुट्टियां हो जाती हैं तो स्कूल कॉलेज खाली होते हैं कि भरे होते हैं? खाली होते हैं। देखो, इवैक्यूएट, खाली करना, किसी जगह को खाली करना। किस जगह को? किसी खतरनाक जगह से सुरक्षित जगह पर लोगों को ले जाना इवैक्यूएट है। देखिए, जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो जो बॉर्डर के गांव थे वहां के लोगों को हटा लिया गया था। पूरे कश्मीर को 370 धारा लागू करने से, हटाने से पहले, जब 370 को वहां से इरेडिकेट किया गया तो क्या कहा गया था कि सारे सैलानी वहां से हट जाएं, निकल जाएं, उसको खाली किया गया। तो इवैक्यूएट मतलब किसी जगह को खाली करना। किस जगह को? स्पेशली किस जगह को? जहां पे कोई खतरा है, वहां से लोगों को बचा के सुरक्षित जगह पे लेकर जाना। और वैक्वस, देखो VACOUS, वैक्वस, इसका मतलब भी खाली, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट रूप में प्रयोग होता है। ध्यान से, जगह खाली, स्कूल कॉलेज खाली, पद खाली, स्थान खाली, और ये दिमाग खाली। ध्यान से, दिमाग खाली। जब आप एब्स्ट्रैक्ट सेंस में प्रयोग करते हैं, किसी का मस्तिष्क खाली है, दिमाग में कुछ नहीं है, जैसे कहना कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, यू हैव अ वैक्वस माइंड,
कोई सोच नहीं है आपके पास। तो एब्स्ट्रैक्ट सेंस में जब आपके बुद्धि की बात करें, विवेक की बात करें, चिंतन की बात करें, ओपिनियन की बात करें, आपके पास कोई सोच नहीं है, ओपिनियन नहीं है, थॉट नहीं है, तो आपका दिमाग क्या है? वैक्वस है। मन में कोई भाव नहीं है, हृदय क्या है? देखो कहते हैं कि मन एकदम, हृदय सुना सुना है, मन सुना सुना है, वैक्वस ये वाला आएगा। देखो सिंगल सी, सिंगल सी। अब ध्यान से, अब इस वैक्वस और इस वैक्वस के बीच में देखिए, दोनों का वैक्वस है, लेकिन ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये इंग्लिश का शब्द है। इसका मतलब खाली और इसका मतलब भावात्मक खाली, जैसे मन, मस्तिष्क, हृदय, सोच। क्लियर है? इन सब में सिंगल सी है। क्यों? इन सब का जन्म वैक्वस से हुआ है, इस रूट वर्ड से। जब ये आप समझने लगेंगे तो समझ जाओ कि ये काम आसान होने वाला है। और ये समझना ही क्या कहलाता है बेटा? एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या पढ़ेंगे इसको? एटिमोलॉजी। ठीक है? इसी एटिमोलॉजी के सहारे प्रोफेसर लुईस भारी से भारी, छोटे से छोटे, मजेदार से मजेदार, इंटरेस्टिंग और कमाल कमाल के वर्ड्स आपको देते हैं, जिनसे आपकी बोलने वाली इंग्लिश, लिखने वाली इंग्लिश दुरुस्त होती है। आप स्मार्टर बनते हैं, स्मार्टेस्ट हो जाते हैं। साथ में आपकी बैंकिंग, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स के सवाल भी मिलते हैं, क्वेश्चंस भी मिलते हैं, आप उनको भी कर पाते हैं। हम इसी सेशन को शुरू करने का वादा आज कर रहे हैं। आज मैंने आपको भूमिका बता दी है। हर हफ्ते में एक सेशन हम नॉर्मल लुईस पे करेंगे। इसी तरह से आपको मैं, अभी तो मैंने एक वर्ड लेकर के बताया, ये समझाया कि क्या करते हैं सर जी उस किताब में, क्या उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो एटिमोलॉजी को समझाने की कोशिश की है। एटिमोलॉजी जिसे आपके सामने मैंने रखा। अब नेक्स्ट सेशन से मैं बिल्कुल उनके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 18, 20 जो भी हैं और जितने सेशन से सबको मैं एक एक करके करूंगा। आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास आपकी अपनी बुक है तो आप हर सेशन में उसको साथ लेके बैठिएगा। मैं बिल्कुल उसके पन्ने दर पन्ने को आप तक पहुंचाऊंगा, एक एक चीज समझाने की, समझने की कोशिश करूंगा। ये आपसे प्रॉमिस है। तो मिलते हैं, इंतजार करिए। नेक्स्ट सेशन में लुईस सर की पुस्तक वर्ड पावर मेड इजी को हम लोग एक एक करके समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में कुछ और बातें। थैंक यू।